वेलकम टू माय चैनल टेकी गाइड्स। और आज की वीडियो होगी बेसिक्स के हवाले से। जो आप जावा की बेसिक्स हैं आप एंड्रॉयड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो जो जावा की डेवलपमेंट करेंगे एंड्रॉयड पे तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की जो वीडियो है इसको हम लोग लेके चलेंगे किससे जी प्रोजेक्ट डिक्लेरेशन से लेके और कंस्ट्रक्टर के बाद इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप्स, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर होंगी। और कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा पॉइंट ना रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। फिर भी अगर कोई भी चीज़ आप लोग क्वेश्चन किसी भी किस्म का पूछना चाहें तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो जल्दी से एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लिप्स के ऊपर, और ये न्यू पर जाके फर्स्ट टेस्ट का हम इसको दे देते हैं नाम और नेक्स्ट करते हैं। चलिए ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने एक पैकेज नेम दे दिया इसको फर्स्ट टेस्ट का, और क्लास का नेम भी फर्स्ट टेस्ट। प्रोजेक्ट है तो उसका जी ये आ गया है आपके सामने, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है जी, और देख सकते हैं आप इसको। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जल्दी से एक मेन का मेथड बना देंगे। ये आपको मैं स्क्रैच से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो जो लोग हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके ये काम आएगा। आर्गुमेंट्स दे दिया, ठीक है जी। मेन का मेथड जो है वो वॉइड है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग दे दिया हमने आर्गुमेंट। और अब हम ये करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हर कोई फर्स्ट कोड यही दिखाता है, तो मैंने भी सोचा मैं भी यही दिखा दूँ, पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है वो किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए होता है। आप देख सकते हैं ये रन हो गया है प्रोजेक्ट और नीचे हेलो लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर डेटा टाइप्स। अच्छा जी, डेटा टाइप्स के अंदर जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं वो बेसिकली बेसिक डेटा टाइप्स होंगी, जो इंटीजर है और स्ट्रिंग है। इंटीजर वैसे तो बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, करेक्टर भी है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है। और इंटीजर और स्ट्रिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इंटीजर के अंदर आप कोई भी नंबर सेव करा सकते हैं और स्ट्रिंग के अंदर आप अल्फ़ान्यूमेरिक होता है, और चार जो है उसके अंदर आप सिर्फ करेक्टर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इंटीजर है फॉर नंबर्स, स्ट्रिंग है फॉर अल्फ़ान्यूमेरिक, और डबल है एक मिनट, इसको ऐसे लिखते जाते हैं। डबल है, और चार जो है वो सिर्फ करेक्टर्स के लिए है। डबल फ्लोट जो है वो कोई भी डेसिमल पॉइंट्स हो आप उसके लिए ले सकते हैं। और बूलियन आता है इधर, बूलियन को आप ले सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए, कोई भी कंडीशन हो।
तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इनको अभी हम कोडिंग करते हुए देखेंगे, जिसके अंदर अभी हम करेंगे इंटीजर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इंटीजर के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। ये इंटीजर को मैंने एक वेरिएबल दे दिया, डिक्लेयर कर दिया a = 5। तो ये मेरे पास a के अंदर जो है अभी 5 स्टोर हो गया है, ठीक है जी। और फिर मैंने कर दिया इंटीजर b = 6, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको पीले पीले बल्ब के निशान नज़र आ रहे होंगे, वो इसलिए है क्योंकि अभी तक ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है। ए और बी कोई यूज़ में नहीं है, सिर्फ उनके अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर की गई है। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ, system.out.println, और इसके अंदर आप a + b कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ से वो येलो वाली जो लाइन थी, बल्ब जो थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। और अब मैं अगर इसको दोबारा चलाता हूँ सेव करने के बाद, तो यहाँ पे आप देखें 11 और हेलो। 11 जो कि इसका आउटपुट है 5 + 6, और हेलो जो है वो जो हमने डायरेक्ट प्रिंट कराया है वो चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। और अब हम जाते हैं एक छोटी सी कंडीशन के ऊपर। तो वो भी मैं यहीं लगा देता हूँ, if a < b, ठीक है जी। system.out.println ट्रू। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी एल्स में, कंट्रोल S। अब देखते हैं इसको चला करके ये क्या कहेगा। ये देखें आप, ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन अब जो इफ की लगाई है वो ट्रू हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पर इसने ट्रू प्रिंट किया है, क्योंकि a जो है वो b से छोटा है, a इज लेस देन b, ठीक है। और यही कंडीशन है बिकॉज 5 इज लेस देन 6, सो इसलिए यहाँ पर इसने ट्रू प्रिंट किया है। अच्छा जी, और अब अगर मैं इसके अंदर एक फॉर का लूप भी लगाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं लगाता हूँ फॉर का लूप, फॉर के लूप के अंदर i = 0, फॉर का जो मैं लूप यहाँ लगा रहा हूँ वो देख लें यहाँ पे, और i < 10, बल्कि <= 10 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं i++, और ये बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पर, अब जो चीज़ आपको साफ नज़र आएगी सामने चलाने के बाद, ये देखें आप, ओके, और ये 10 टाइम्स ये प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि <= 10 किया था, 0 से चलेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं पूरी 10 तक। तो अब क्या है कि इसके अंदर अभी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा फॉर का लूप किस तरीके से लगेगा, उसका सिंटैक्स क्या है, और इफ एल्स किस तरीके से यूज़ होता है, आप किस तरीके से कंडीशंस जो है उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मेथड बनाकर इसमें। तो ये देखें आप,
स्टैटिक तो ये मैंने अभी यहाँ पर दो मेथड डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। पहले की जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, तो उसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई एरर भी नहीं आ रहा है। दूसरा जो मैंने मेथड डिक्लेयर किया है, इसके अंदर मैंने रिटर्न टाइप दे दी है स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं इसको रिटर्न कराता हूँ टेस्ट, ठीक है, तो अब यहां पर कोई एरर नहीं आएगा। अभी आप ये देखें, सिर्फ ट्रू ही चला, किसी मेथड ने कोई काम नहीं किया, और यहां पर किसी किस्म का कोई एरर भी नहीं आया, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो अब दिखाते हैं कि अगर मेथड में कोई चीज़ हो तो उसको आप किस तरीके से कॉल कर सकते हैं मेन के मेथड में, वो रन किस तरीके से होगी बेसिकली। तो अब जैसे मेथड डिक्लेयर हो चुके हैं और मैंने कर दिया ये वाइड मेथड के नाम से, और आर्गुमेंट पास कराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और ये अच्छा रिटर्न नहीं है ना यहाँ पर जी। रिटर्न कर दिया मैंने, कुछ भी कर दिया, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर कोई एक्टिविटी करवाने की कोशिश करता हूँ, इंटीजर ले लेता हूँ इक्वल टू, नहीं चलो जी इंटीजर लेते हैं अब हम। तो ये हो जाता है जी 4 और 6, ठीक है। यही काम अब हम मेथड में कर रहे हैं, और ये मेथड में करने की वजह यह है कि आपको दिखाना कि आप किस तरीके से मेथड को कॉल कर सकते हैं अपने मेन के मेथड में, किसी भी मेथड को बनाकर उसको रन किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये अगर मैं लिखूं माय मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर इसको कह रहा है कि स्टैटिक कर दें आप इसको। अच्छा जी, नहीं ये सॉरी गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, एक सेकेंड। तो जी इधर मेथड को हमने किया स्टैटिक, और क्योंकि ये ओवरव्यू वीडियो तो इसके अंदर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, और नेक्स्ट जो वीडियोस सिर्फ मेथड के ऊपर होगी उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा या स्टैटिक मेथड क्या होगा, ठीक है, और क्यों हम वो करते हैं, उसको स्टैटिक क्यों क्यों यूज़ होता है, और प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टिव ये मेथड्स आप किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट में मुझे बता सकता है इसके ऊपर वीडियो, तो मैं पूरी वो सिर्फ मेथड्स के ऊपर ही वीडियो बना दूंगा
ये बेसिक्स का ओवरव्यू देने के लिए है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अब मैंने किया इंटीजर जी ले लिया 6, ठीक है जी, और इंटीजर वी ले लिया 5, ठीक है जी, और वही किया कि सिस्टम डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया है जी प्लस वी, क्योंकि उनके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। एक के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 6, एक के अंदर पड़ी हुई है 5, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे देखा, ये हो गया। अब मैं अगर मेन के मेथड में जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैंने बाकी पहले सारे काम किए थे, आपने देखा हुआ है जो पूरी वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब मैं अगर यहाँ पर अपना मेथड सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है जी, तो अब मैं देखता हूँ इसको चलाकर कि क्या कह रहा है। रन किया तो ये सारे तो ट्रू आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रू की कंडीशन है। उससे पहले 11 आ रहा है, फर्स्ट हमारा 11 आया है, पहले ये चला है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले ये 6, 5, 11 होता है, ठीक है, ये काम यहाँ पर हो रहा है, और इसको मेन के मेथड के अंदर हमने कॉल कर लिया है। तो एक तरीका ये भी होता है, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट करवा कर। तो आई एम प्रीटी श्योर जब आप एंड्रॉयड के ऊपर, जब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो मैं एंड्रॉयड के ऊपर स्टार्ट करूँगा, एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर सिर्फ एंड्रॉयड ही होगा उसके अंदर, तो आपको अगर ये चीज़ें पहले से पता होंगी तो आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत जल्द उसको ग्रास्प करेंगे आगे की चीज़ों को, कि कैसे इनको मतलब लेके चलना है, और आपको कोडिंग के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो मैं हर किसी को ये रिकमेंड करता हूँ कि जो स्टार्ट कर रहा है, शुरू के अंदर थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं, लूप कैसे चलता है, इफ एल्स की कंडीशंस क्या हैं, मेथड कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनेगा, ये तमाम चीज़ें वो देख लें इसके ऊपर, आपका जो इक्लिप्स के ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर ज़रा अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं। अब मैं अगर एक कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर देता हूँ अगर, तो पब्लिक फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, एक मेथड बना दिया, तो उसी नाम का जिस नाम की क्लास है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं, और जिनके अंदर कोई रिटन टाइप नहीं होती, आर्गुमेंट आप पास करा सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, जिस तरह का भी आप कंस्ट्रक्टर लेना चाहें वो यूज़ आप कर सकते हैं। अगर मैं अभी देता हूँ स्ट्रिंग, मैं एक लेता हूँ, और वो मैं लेता हूँ जी कोर्स नेम, सॉरी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इंटीजर कोर्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कोर्स नेम को हम बराबर कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं और ये CR नंबर, ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया, आप देख सकते हैं आराम से, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने सिर्फ कोर्स नेम और कोर्स नंबर डिक्लेयर किया है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और अब मैं मेन के मेथड में आ गया हूँ,
तो क्योंकि ये क्लास है फर्स्ट टेस्ट के नाम से, तो फर्स्ट टेस्ट FTPT ले लिया और न्यू फर्स्ट टेस्ट कर दिया। अब मैंने इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करा देने, तो एक जो मेरे पास है वो है इंटीजर और एक है मेरे पास स्ट्रिंग, ठीक है। तो कोर्स मैंने कर दिया जी ऐप डेवलपमेंट, ऐप डेव कॉमा 2, और क्या हुआ जी, एक सेकंड, सॉरी एक मिनट, पे लगेंगे इन्वर्टेड कॉमास जो मैं अक्सर क्या हमेशा ही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सही हो गया। और अब हम जाते हैं system.out.println, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जी होने वाला है ये जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है इसको डाल के FTPT के अंदर जो हमने सारा कुछ दे दिया डॉट कोर्स नेम, ठीक है जी। और अब हम करते हैं इसको क्या प्लस, फिर हम जाते हैं इसके ऊपर FTPT था, बिल्कुल TPT था, और फिर करते हैं इसको डॉट कोर्स नंबर। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेव, और अब इसको करते हैं रन। तो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे सारे आपको ट्रू से पहले ये आप देख सकते हैं ऐप डेवलपमेंट और 2 ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली है क्या कि अगर आप कोई भी व्हीकल के बारे में कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर मतलब एक जगह पर डाल दी हैं, ठीक है। तो उनको हर बार आप वैल्यूज़ चेंज करनी है, या गाड़ी के लिए आप टायर दे रहे हैं तो वो कार के लिए है, आप बाइक के लिए दे रहे हैं बाइक के लिए है, ट्रक के लिए दे रहे हैं ट्रक के लिए है। तो ये तमाम चीज़ें आप कंस्ट्रक्टर की मदद से कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए होगी कंस्ट्रक्टर के ऊपर तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। तो जो भी कमेंट होंगे, जो आप लोग बताएंगे मुझे कि आपको किस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, या आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए, या आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूं, तो काइंडली आप उसके ऊपर मुझे कमेंट कीजिए। और फिर जिस तरीके से आप जो चीज़ें पूछेंगे या जो वीडियो आप बोलेंगे मैं उसको कोशिश करूंगा पूरी डिटेल के अंदर एक एक चीज़ कवर करके बनाऊं और आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।